हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम शानदार तरीके से ये बताने वाले हैं कि जो भी कंफ्यूजन है, चाहे वो बच्चा ICSE का हो, चाहे वो ISC का हो, मतलब चाहे वो 10th का हो या 12th का है, उसके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है कि नहीं। और यहाँ पर मैंने शानदार तरीके से बताया कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब किस तरीके से और कितना दिन बचा हुआ है, और रीचेक का जो आपने भरा है फॉर्म उसका रिजल्ट कब आने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करें, यहाँ पर किया गया है यहाँ पर डिस्कस कि भाई इम्प्रूवमेंट जो एग्ज़ाम है, जो खास करके जो बच्चों को 12th वालों को डाउट हो रहा था कि सर हम लोग भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, है कि नहीं। जो पहले वाले नोटिफिकेशन में था उसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा था, लेकिन इस वाले नोटिफिकेशन में डाउट क्रिएट नहीं होगा। इसमें शानदार तरीके से इन्होंने बताया, क्योंकि मैंने भी ईमेल वगैरह डाला था जो CISE बोर्ड वाले को, तो उन्होंने रिप्लाई वगैरह तो नहीं दिया था, लेकिन एक तरीके से उन्होंने बहुत सारा क्वेरी को देखा जाना, और इसकी वजह से ये जो आया है आप लोगों के पास नोटिस वो बहुत शानदार है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग 10th और 12th के बच्चे हैं और CISE बोर्ड के लिए। ठीक है, ये है आपका एक तरीके से नोटिफिकेशन जो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल एंड सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 30 मई को रिलीज किया था। ठीक है, तो ये नोटिस है आप लोगों के लिए। तो नोटिस में क्या क्या चीज़ बताया गया भाई, वो चीज़ हम लोग देखते हैं पहले शानदार तरीके से। यहाँ भी ये बोला गया है, हम लोग डायरेक्टली आते हैं कहाँ पर, रिजल्ट पर। तो पहले पॉइंट में ये बोला गया कि रिजल्ट ऑफ जो ISC जो ICSC है, मतलब जो 10th क्लास के बच्चे हैं, और या फिर जो ISC है जो 12th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि 12th वाला बोर्ड जो होता है वो ISC बोर्ड हो जाता है। तो इनका जो रिजल्ट आने वाला है वो 3 जून को आएगा। क्या आएगा? 3 जून 11 बजे। तो आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों ने रीचेक करने के लिए कॉपी को दिया होगा, क्योंकि रीचेक का रिजल्ट आएगा, उसके बाद एक तरीके से आप फिर से रीचेक भर सकते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। और दूसरा क्या कि आप लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, चाहे वो आप पास हुए हैं या आप पास ना हुए हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप क्या हो सकता है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर जो नीचे चलते हैं हम कि ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर सेट। अगर आपको फिर से रिवैल्यूएशन के लिए भरना है तो आप लोग कब अवेलेबल फ्रॉम June 3 टिल June 5, मतलब 3 जून से लेकर 3 टू 5 आप जून तक भर सकते हैं अगर आप लोग फिर से रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं अपनी आंसर सीट को। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। बच्चों का जो मेन डाउट है अब वो अभी नीचे आएगा। ठीक है, आप शानदार तरीके से उसको देखिएगा। ये बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, जैसे आप रिवैल्यूएशन के लिए फिर से अगर डाल रहे हैं तो आपको 1500 रुपये पर पेपर पर कैंडिडेट देना होगा, और वो नॉन रिफंडेबल होगा अगर 10th के लिए। अगर 12th के लिए भी तब भी 1500 पर सब्जेक्ट। अगर आप फिर से रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं आपका पेपर, जैसे रीचेक हो चुका है, अब फिर से आप रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, है कि नहीं। फिर रिवैल्यूएशन कराना है तो आपको इतना देना पड़ेगा। ऑनलाइन जो रिवैल्यूएशन वाला जो मॉड्यूल है वो 3 जून से 5 जून तक आप लोगों को भरा जाएगा, तो वो आप लोग भर सकते हैं, और स्कूल से आप लोग जाकर वो भरवा सकते हैं, उसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट द मार्क्स अवॉर्डेड वेदर इंक्रीज और डिक्रीज विल कंसिडर्ड अ फाइनल। और जो इस बार रिवैल्यूएशन में निकल के आएगा, चाहे आपका मार्क्स कम आया हो ज़्यादा आया हो, वो मार्क्स आपका फाइनल मार्क्स होगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि रिजल्ट ऑफ ICSE और ISC रिवैल्यूएशन जो रिक्वेस्ट होगा विल बी डिक्लेयर टुगेदर विद इन 3 वीक्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिवैल्यूएशन। कि उसमें जो होगा वो साथ में आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा और पोर्टल पर। ठीक है, अब देखते हैं जो सबसे मेन डाउट है बच्चों का, वो क्या है, रजिस्ट्रेशन आप कब करा सकते हैं। कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो है उसको आप लोग कब और किस तरीके से कंडक्ट कराएंगे, क्या या फिर IC बोर्ड वाले कब कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो बोला क्या यहाँ पर कि हेड ऑफ द स्कूल कंसर्न्ड है अबाउट द रजिस्टर कैंडिडेट फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कि जो स्कूल है वो रजिस्टर कराएगा आपको, और वो जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा कितने से, 5 जून से लेकर 11 जून तक। तो आप लोग इसको देखना, या फिर आप लोग जाके एग्जाम जो स्कूल में है वो ज़रूर बात करिएगा, और स्कूल में आप लोगों को ये भरा जाएगा। कब से कब डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कौन? 5 जून से लेकर 11 जून तक। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट होगा। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कौन एलिजिबल है भाई, कि चाहे वो बच्चा ICSE का हो, चाहे वो बच्चा ISC का हो, दोनों में से जो एलिजिबल है, अगर उसके रिजल्ट में
पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड है तब भी आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अगर पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड है तब भी आप दे सकते हो। अगर आप सप्लीमेंट्री पास दिया हुआ तब भी दे सकते हो। और अगर सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड है तब भी आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट भर सकते हो। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट भरने के लिए आपके रिजल्ट पर ये सब लिखा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ बोला गया कि दोनों चाहे वो बच्चा आईएससी का हो या फिर आईसीएससी का हो, मतलब आईएससी का हो चाहे वो आईसीएससी का हो, उसको दो सब्जेक्ट में भर सकता है। जैसे कि अब बोला जाए कि for example, if a candidate select a subject like a English or a history, civics and geography, will option to take either both paper 1 or paper 2 और वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में कोई एक ही चूज करना होगा और इंग्लिश का पेपर एक अलग होगा। ठीक है, पेपर 1 और 2। तो ये चीज़ यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट में भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग वो स्कूल वाले भी बता देंगे, तो बस आप लोग स्कूल वाले के पास चल जाइएगा तो वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आईएससी बच्चों को देखा जाए, जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए क्या है कि दैट कैंडिडेट हु चूज टू अपियर द सब्जेक्ट इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको पेपर 1 और पेपर 2, मतलब लैंग्वेज और जो लिटरेचर है वो दोनों में उनको एग्जाम देना पड़ेगा। वही दोनों को जो होगा वो फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, पेपर 2 अपेयर आप लोग थ्योरी पेपर में ही दे सकते हैं। जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें जो मार्क्स ऑलरेडी अवॉर्डेड है, जो पहले आपको दिया गया है, वही जो होगा प्रैक्टिकल मार्क्स जो होगा वो जुड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब आते हैं, तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से कर सकते हैं, 5 जून से 11 जून तक, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। स्कूल्स इन इंडिया, जो भी स्कूल्स हैं वो 500 पर सब्जेक्ट लगेगा, जितना भी इम्प्रूवमेंट, तो 2 पेपर में देना है आपको, तो आपको 1000 रुपये लगेगा और वो स्कूल वाले आपको भरवा देंगे। ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि फॉर आईसीएससी अगर देखा जाए, ठीक है, स्कूल इन इंडिया वाला इतना पर सब्जेक्ट है। ठीक है, पर सब्जेक्ट पर पेपर वेर एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट, लेकिन विथ अ मल्टीपल पेपर लाइक अ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट एग्जाम charges could be a 1000 if a candidate select both लैंग्वेज और पेपर 2 लिटरेचर। अगर लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों करते हैं तब आप लोगों को 1000 रुपया चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तीनों सब्जेक्ट में, जैसे साइंस का है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में देना चाहते हैं, तब आपको कितना 1500 रुपये देना पड़ेगा, 500 ईच सब्जेक्ट। ठीक है, सेम उसी तरीके से आईएससी बोर्ड वाले, अगर आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं तो उसमें 1000 रुपये आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जाम सारा चीज क्लियर किया है। ठीक है, डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब है, जुलाई 1 से 2024, मतलब जुलाई 1 से होगा आपका एग्जाम 2024 से, तो जुलाई में एग्जाम होगा, मतलब एक मंथ आपको आपके पास बचा हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख कर चलिएगा। सेंटर होगा वो क्या होगा, स्कूल ही होगा, एंड द एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो आपका स्कूल ही होगा, जहाँ पर आप पढ़ रहे थे वही स्कूल में आपका जो होगा वो एग्जामिनेशन होगा। रिजल्ट जो होगा वो 1 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, जैसे आप मान लो 1 जुलाई को दे रहे हो तो 1 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो फाइनल मार्क्स होगा, मतलब जो अगर बोला जाए कि फाइनल मार्क्स, अब कोई बच्चा पास हो गया, ठीक है, अब उसने भरा है फॉर्म, अब फॉर्म भरा है, मान लो कि उसका उसमें आया है 60 नंबर, और उसने इंप्रूवमेंट भरा तो उसमें आ गया 70 नंबर, तो 70 नंबर जुड़ जाएगा। अगर मान लो उसमें 50 नंबर आ गया तो फिर 50 नंबर ही जुड़ेगा, मतलब क्या, हाईएस्ट और बेटर। तो इसमें 50 नंबर ना जुड़ेगा, वो 60 नंबर जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में जो हाईएस्ट होगा वही मार्क्स जुड़ेगा, मतलब हायर और बेटर ऑफ द टू obtained by the candidate of the two examination और मेन एग्जामिनेशन वर्सेस इंप्रूवमेंट विल बी कंसिडर्ड अ फाइनल। जैसे 50 नंबर लाया तो 50 नंबर ना जुड़ के वो 60 नंबर जुड़ेगा, क्योंकि आपका हाईएस्ट मार्क्स और बेटर मार्क्स ये है। ठीक है, तो इसमें भी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा एब्सेंट होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम में, वो क्या होगा, उससे would absent for the improvement exam, the status of their marks awarded or concern of main exam will remain unchanged। उसका जो मार्क्स होगा वो पहले वाला ही जुड़ जाएगा अगर वो एब्सेंट होता है तो आई होप सो आप लोगों को सारा जो क्लैरिटी होगा वो मिल गया होगा। और अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट होता है कोई भी रिस्पेक्टिव से, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप लोगों को चीज़ें क्या याद रखना है कि 5 तारीख से लेकर
5 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में जो होगा वो आपके पेपर को फिल किया जाएगा, आपकी मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं स्कूल में जाकर। तो ये जो डाउट था बच्चों का, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें क्या होगा, कब होगा, क्या नहीं होगा, तो वो सब सारा डाउट अभी क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और भी डाउट है तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को पेपर वगैरह जो होगा वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।